अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से हैं? उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे और मैं भी अल्लाह ताला के फजल करम और उसकी तौफ़ीक़ व इनायत से बिल्कुल ठीक हूँ। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर 9 केमिकल काइनेटिक्स में हम एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स कर रहे थे और आज हम इस सिलसिले का दूसरा लेक्चर या दूसरा न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं। ये न्यूमेरिकल आपको इस किताब में सिम टेक्स्ट बुक बोर्ड जान छोड़ो में आपको मिल जाएगा पेज नंबर 197 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है और अगर आपके पास मेरी ये वाली किताब मौजूद है तो आपको ये मेरी बुक में मिलेगा पेज नंबर 328 इक़रा केमिस्ट्री बाय सैयद अतहर अली। ठीक है, तो चलें जल्दी से न्यूमेरिकल की तरफ आ जाते हैं। न्यूमेरिकल में वो कह रहे हैं द ओवरऑल रेट लॉ फॉर द रिएक्शन A + B गिव्स यू C इज रेट इज इक्वल्स टू K concentration of A into concentration of B. If in an experiment the initial concentration of A and B were found to be 0.43 मोलर, ये A की कंसनट्रेशन है, एंड 0.78 मोलर ये B की कंसनट्रेशन है रिस्पेक्टिवली, while the initial rate was 3.8 × 10⁻³ moles per second, molarity per second. Determine the rate constant that is K and mention its unit. आपको K मालूम करना है, रेट कांस्टेंट, और K की यूनिट मालूम करनी है। मैंने डेटा बनाया। A की कंसंट्रेशन मुझे सवाल में गिवन थी, कितनी थी बेटा? 0.43, वो लिख दी। B की कंसंट्रेशन कितनी थी? 0.78 मोलर, वो गिर दी। आप कैपिटल M लिखें या मोल पर DM³ लिखें, दोनों का मतलब सेम होता है। रेट आपको गिवन था, आप उसको रेट लिखें, dx/dt लिखें, मतलब एक ही होता है 3.8 10⁻³ मोलर इंटू सेकेंड इनवर्स। A मालूम करना है मुझे K की वैल्यू यानी रेट कांस्टेंट की वैल्यू, और B मुझे मालूम करना है K की यूनिट्स। ठीक है, तो मैंने सोल्यूशन की हेडिंग दी, मैंने लिखा सिंस वी आर गिवन A + B गिव्स यू C। यह हमें सवाल में गिवन था, हमने इक्वेशन को ऐसे लिखा, ये हमारा रेट एक्सप्रेशन है। ठीक है, रेट एक्सप्रेशन क्या है? रेट इज इक्वल्स टू K A × B। A की वैल्यू कितनी थी? 0.43, B की वैल्यू कितनी थी? 0.78, K की वैल्यू मालूम करनी है, K एज इट इज़ K का K आ जाएगा। रेट मुझे गिवन था 3.8 10⁻³ वो ऐसे का ऐसे ही आ गया। अब K को सब्जेक्ट बनाऊंगा तो ज़ाहिर है रेट ऊपर चला जाएगा और कंसंट्रेशन ऑफ A मल्टीप्लाई बाय कंसंट्रेशन ऑफ B मेरे डिनोमिनेटर में आ जाएंगे। ठीक है, तो मैंने लिखा K इज इक्वल्स टू 3.8 10⁻³ होल डिवाइडेड बाय 0.43 इंटू 0.78। कैलकुलेटर में डाला, सिंप्लीफाई किया तो आंसर आया 1.3 10⁻² मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये यूनिट K की कहाँ से आई, जो कि हमारा क्वेश्चन का पार्ट B है। ठीक है, तो हम इसको पार्ट B को भी निकाल लेते हैं। यहाँ मैं इसको लिख देता हूँ पार्ट B के लिए। अब मैं पार्ट B को मालूम करने के लिए जा रहा हूँ। तो देखो रेट एक्सप्रेशन हमें क्या गिवन थी? क्वेश्चन में गिवन था रेट इज इक्वल्स टू K A × B। ठीक है जी, अगर मैं रेट की यूनिट बोलूँ तो रेट की यूनिट क्या है? मोलैरिटी सेकेंड इनवर्स। ठीक है, ये जो कंसंट्रेशन है ना, इसको लिखा जाता है, जब भी ब्रैकेट है इसका मतलब होता है कंसंट्रेशन, और इसको लिखते हैं मोल पर DM³ और मोलर। तो देखिए ये ब्रैकेट है, इसका मतलब है मोल पर DM³ या मोलर, मोल पर DM³ या फिर मोलर। यह है मोलैरिटी मल्टीप्लाई बाय सेकेंड इनवर्स इज इक्वल्स टू K। इसकी यूनिट आप मालूम करने जा रहे हो, ये मोलैरिटी है और ये भी मोलैरिटी है। ठीक है जी, तो आपका एक मोलैरिटी इस वाले मोलैरिटी से क्या हो जाएगा? कैंसिल। पीछे क्या बचेगा? सिर्फ ये वाला। इस मोलैरिटी को जब आप इक्वेशन के इस साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये चला जाएगा डिनोमिनेटर में, और जैसे ही आप इसको डिनोमिनेटर से ऊपर लेके जाएंगे, नीचे प्लस का है, ऊपर आकर -1 हो जाएगा, और यूँ हमारे पास K की यूनिट क्या आ जाएंगी? मोलर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, या M-1 S-1। तो बड़ी आसानी से आपने K की यूनिट्स भी निकाल ली। इंशाल्लाह न्यूमेरिकल का सिलसिला जारी और सारी रहेगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आपको 2 शेर सुना के आपसे इजाज़त लेते हैं। अच्छा जी, मैंने अभी क्लास शुरू करने से पहले एक नज़म सुना रहा था और यहाँ बैठे थे एक साहब ने कहा कि ये तो सुनाई थी, तो वो इरादा बदल दिया, वो किसी और वीडियो में सुनाएंगे। उसी ज़मीन में मैं 2 शेर सुना देता हूँ। ज़मीन वही है, यूं ही बातों में मुझे उसने बताया था, मोहब्बत करने वाले प्यार में धोखा नहीं करते, कभी बातों में उसे टोका नहीं करते, जिसे जाने की जल्दी हो उसे रोका नहीं करते। अल्लाह हाफ़िज़।